हेलो स्टूडेंट्स, ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਇਹ डिस्कस कर रहे ਸੀਗੇ कि हाउ टू प्रूव दैट अ स्पेस इज़ अ कंप्लीट स्पेस मीनस अ बनाक स्पेस। कंप्लीट स्पेस ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? अ स्पेस in which every Cauchy sequence is converging। now we will give an example of a incomplete space। ऐसी स्पेस जो कि इनकम्पलीट होवे जिहदे अंदर Cauchy sequences पए ने बट दे आर नॉट कन्वर्जिंग इन द स्पेस। so we have considered one example of a incomplete space। so let us take CAB। CAB means a space of continuous functions whose domain is closed interval AB। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੋਮ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, Cauchy ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਪੇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨੋਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਈ ਹੈ? A to B mod of f of x and dx। ठीक है। So first of all we note that the above norm is different from the norm of CAB considered in the example। previous example च जो ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ different norm ਲੈ ਲਈ ਹੈ। so first of all ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ normed space ਹੈ। this you can easily verify that it is a normed space। modulus ਹੈ, modulus positive ਹੈ, positive values ਨੂੰ integrate ਕਰੀਏ ਤੇ positive sum ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ norm of A, this is your question, you need to prove that it is a normed space। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ that this is a incomplete। now we will show that this space is incomplete। तो ਇਹਨੂੰ incomplete ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ? ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ Cauchy ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇसी ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਨਵਰਜਿਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸਪੇਸ। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये डेफिनेशन सानू याद करनी है क्योंकि असी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लैके चल रहे हैं। दिस इज़ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, सो वी हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ दिस सीक्वेंस। असी किस तरीके का लिया? देयर इज सम नंबर C, A इज़ लेस दैन C इज़ लेस दैन B, टेकिंग n सच दैट A इज़ लेस दैन C माइनस 1 by n, and we define a sequence fn by fn x is A। तो C माइनस 1 by n तक फंक्शन कितना रहता है? सीक्वेंस कितना रहता है? 0। C माइनस 1 by n तो लेके C तक का पूरा इंटरवल A to B सी। इस दे अंदर ब्रेक पाई आपने किहड़े पॉइंट ते? C माइनस 1 by n फिर C। ठीक है। तो A to C माइनस 1 by n फंक्शन सीक्वेंस की रहता है 0। C माइनस 1 by n to C तक सीक्वेंस कितना रहता है? nx माइनस nc प्लस 1। एंड C तो लेके B तक सीक्वेंस कितना रहता है? 1 रहता है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल असी ये शो करांगे कि दिस टाइप ऑफ अ सीक्वेंस इज़ अ Cauchy सीक्वेंस। तो Cauchy सीक्वेंस शो करने के लिए सानू की चाहिए होंदा कि वी विल कंसिडर, ये असी कंसिडर करके चले, कंसिडर। सो वी कंसिडर नॉर्म ऑफ fn माइनस fm। नॉर्म ऑफ fm माइनस fn दे डेफिनेशन लगाते हैं नॉर्म दी। लेट अस सी व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। नॉर्म कहे जी सी इंटीग्रेशन A to B मॉडुलस ऑफ f of x एंड dx। ठीक है। तो साडे कोले की बनया? सो वी हैव इंटीग्रेशन A to B fmx माइनस fnx द मॉडुलस एंड dx। A to B डायरैक्टली नहीं जाना हैगा क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन स्प्लिट करके दी हुई है। तो असी A to B ते जान दे लई दो रस्तियां ते ब्रेक पानी है, C माइनस 1 by n ते फिर C दे उत्ते। सो दिस मीनस इंटीग्रेशन कैन बी स्प्लिटड। इन स्प्लिट किया आप A to C माइनस 1 by n, C माइनस 1 by n to C, दैन C to B। अंदर वाला फैक्टर फॉर द टाइम आपने सेम रख लिया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन A to C माइनस 1 by n दे अंदर फंक्शन की है 0। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो साड़ी 0 बन गई, इट विल कैंसल। लास्ट इंटीग्रेशन देख लेंगे हैं। fnx 1 है, fnx 1 है तो A भी 1 है तो A भी 1 है। 1 माइनस 1 की होंगे 0, A भी कैंसल। की ਜਿਹੜਾ पार्ट बचे सिर्फ यही वाला पार्ट। ठीक है। तो सिर्फ यही वाला पार्ट साढ़े कोले। तो सिर्फ नॉर्म ऑफ fn माइनस fm है C माइनस 1 by n to C fnx माइनस fnx dx बच गया, जिस असी हुण इहदी वैल्यू सबसटीट्यूट करांगे। वॉट इज़ अ वैल्यू? असी लिखना है अगर n सी तो असी nx माइनस nc प्लस 1 लिखना है। इत्थे की लिखांगे आपां? mx माइनस mc प्लस 1। ठीक है। इहदे लई की लिखांगे? nx माइनस nc प्लस 1।
ठीक है। ये बनेगा mx माइनस nx माइनस कॉमन करिए mc माइनस nc प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके सो फरदर आप इंटीग्रेशन जी है उन्होंने सैपरेट कर सकते हैं। साढ़े को c माइनस 1/n टू c मॉडलस ऑफ fmx माइनस ऑफ fnx, ये साढ़े को रिजल्ट है मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस माइनस वाई इज लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y एंड इट विल फॉलो, इट इज़ ऑल्सो फॉलोड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो। ये इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन सैपरेट हो गई साडियाँ। हुण असीं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ये अंदर सबसटीट्यूट कर ली एम एक्स माइनस एम सी प्लस 1 एम एक्स माइनस एम सी प्लस 1 जोड़ा है ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ मॉडल्स लैके ਚੱਲਣਾ है। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ फैक्टर की ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिस्कस करना है। ये सारा फैक्टर ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। सो ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ अपर लिमिट्स ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ना। एक्स ਜਿਹੜਾ है ਸਾਡਾ c माइनस 1/m तो लैके c तक वेरी करता है एंड वी हैव टू सी कि एम एक्स माइनस एम सी प्लस 1 की वैल्यू की बनेगी। तो आई एम मल्टीप्लाइंग बाय एम दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं एम सी माइनस 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू एम एक्स माइनस ऑफ एम सी। ठीक है उस तो बाद फिर की करते हैं असी माइनस ऑफ एम सी कर देंगे हैं। हर एक जगह तो माइनस एम सी कर देव, माइनस एम सी करना तो माइनस 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू एम एक्स माइनस एम सी इज़ लेस दैन 0। उस तो बाद मैं ये अंदर 1 ऐड करदा, 1 ऐड करा तो ये बन गया 0 एम एक्स माइनस एम सी प्लस 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 ऐड किया। दिस मीनस कि जो मॉडुलस के अंदर पिया है दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर मॉडुलस के अंदर वाली टर्म 0 तो ग्रेटर होवे, हाउ वी ओपन द मॉडुलस, what will be the value of this modulus, it will be as such mx minus mc plus 1 because we have a result that mod of x is x if x is positive, it is minus of x if x is negative। so this is our observation कि जो mod के अंदर पिया हुआ है that term is greater than 0। क्योंकि ये ग्रेटर दैन 0 है तो आप इसनों डायरैक्टली खोलांगे, खोलन तो बाद यदि इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन की बन जूगी एम एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एम सी एक्स प्लस एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी लेस दैन 1/m। सिमिलरली सैकेंड के लिए असी करके देख लेना, इट इज़ ऑल्सो लेस दैन 1/n। असी दोनों का डिफरेंस देख रहे थे, एक का डिफरेंस 1/m दूजे का 1/n आया मीनस एंड ये अंदर m ते n की लैके चलने होंगे असी वेरी लार्ज। सो दिस विल टेंड टू 0 एज m and n विल टेंड टू इनफिनिटी। दिस मीन साडा सीक्वेंस कॉशे दियां कंडीशंस नू फॉलो कर रहे हैं। दिस सीक्वेंस इज़ अ कॉशे सीक्वेंस। नाउ वी विल शो दैट कि इट इज़ नॉट कन्वर्जिंग इन आवर स्पेस। तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी मान के चल पेंदे हैं कि सपोज दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्जिज इन द गिवन स्पेस। इफ इट कन्वर्जिज इन द गिवन स्पेस देन व्हाट विल हैपन, एफ एन माइनस एफ आप कंसिडर कर दें, एफ एन माइनस एफ विल बी, वी कैन राइट दिस टू बी। इस दे अंदर असी की कर लिया ए टू सी माइनस 1/n, फंक्शन 0 ही होंदा ना, जस्ट ये 0 ही है। सी तो बी दे अंदर फंक्शन कितना है 1 ही है तो ये भी 0 ही है। दिस इज़ नथिंग बट 0, दिस इज़ नथिंग बट 0। बेसिकली असी ये ही नॉर्म लगाई है। ठीक है तो यही टर्म जी असी खोल के लिखी है। सो ये नॉर्म की डेफिनेशन की सीगी, व्हाट इज़ वाज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ अ फंक्शन, इट वाज इंटीग्रेशन a टू b मॉड ऑफ f ऑफ x dx। यही सी नॉर्म की डेफिनेशन। तो साडी इस नॉर्म की डेफिनेशन की बननी सी इंटीग्रेशन a टू b मॉडलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम। a टू b वाली नू असी स्प्लिट किया a टू b एंड a टू b के अंदर साडा फंक्शन की सीगा 0 एफ एन सॉरी जो ए 0 नहीं है, साडा फंक्शन एफ एन 0 है। ठीक है फंक्शन इत्थे की आना सीगा एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड। तो एफ एन 0 हो गया, माइनस ऑफ एफ इन्ना ही बच गया। इत्थे की सीगा एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका एफ एन 1 हो गया सी तो बी च, इसलिए ये 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बच गया। तो सी माइनस 1/n टू सी ये वैल्यू जी साडे कोले पई है। सो दिस शो दैट
fn minus f tends to 0 will imply that f of x is equal to 0 for x belonging to AC and f of x is equal to 1 for x belonging to CB. जे यह कन्वर्ज कर रहा है, नोट इट वेरी केयरफुली, अगर कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज कराने के लिए की कंडीशन लैके चलनी होंगी है, n इज टेंडिंग टू इनफिनिटी. इफ n विल टेंड टू इनफिनिटी 1 upon इनफिनिटी 0, किहड़ा इंटरवल बनेगा A to C. A to C इंटरवल के अंदर फंक्शन जिहड़ा है वो कितना बनूगा साडा 0 होना चाहिए. एंड C to B इंटरवल के अंदर फंक्शन कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए. 1 बन गया. बट विच वाले इंटरवल के अंदर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं निकल के आ रही हैगी. विच वाले फंक्शन के लिए सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी आ देखो वैन n इज टेंडिंग टू इनफिनिटी ये इंटरवल की बनया A इज़ लेस दैन C तो फंक्शन कितना है ये मैं लिमिट लगा ली n इज टेंडिंग टू इनफिनिटी तो मैं इसका नाम f कहता तो f की बनया 0. वैन n विल टेंड टू इनफिनिटी यह इंटरवल की बन गया C तो लैके C तक तो C तो लैके C तक जो इंटीग्रेट करिए तो इंटीग्रेशन कितनी होंगी है 0 यानी कि ये फंक्शन कितना बनया फिर साडा 0. एंड C टू B फंक्शन कितना है 1. ਇਹਦਾ मतलब है दिस मीनस एफ एन एफ नू कन्वर्ज करेगा जो तो एफ एक्स 0 होएगा A टू C ਲਈ 1 होएगा C तो लेके B तक. बट इस टाइप का फंक्शन जिहड़ा हुंदा है दैट इज़ नॉट अ कंटीन्यूअस फंक्शन. यू मे सी दैट क्योंकि ये फंक्शन कैसा है इट इज़ अ जंपिंग फंक्शन. ये जंप कर रहे हैं ना असी A तो B तक जाते हैं A टू C तक जाते जाते फंक्शन की वैल्यू 0 रहिंदी है तो सडनली फंक्शन की वैल्यू जंप करके कितनी बन जाती है 1 बन जाती है. इत्थे मैं 1 लगा दा तो A टू C तक फंक्शन की है एक्स एक्सिस से रहिंदा 0 एंड C टू B सडनली जंप करके दी वैल्यू कितनी बन जाती है 1. सो ये ब्रेक पै गई ना. सो दिस इज़ नॉट अ कंटीन्यूअस फंक्शन. सो कन्वर्जेंस इज़ देयर एफ एन एफ नू कन्वर्ज तो करेगा पर जो कन्वर्ज करेगा तो जेडे फंक्शन नू कन्वर्ज करता वो फंक्शन एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन निकल के आ जाता है. तो साडी स्पेस के अंदर डिसकंटीन्यूअस फंक्शनस अलाउड नहीं है क्योंकि इट इज़ अ स्पेस ऑफ ऑल दी कंटीन्यूअस फंक्शनस. दिस मीनस कि जिहड़ा कॉशी सीक्वेंस असी मन के चले वो कन्वर्ज किया बट वो कन्वर्ज किस नू किया एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन. इस करके जिहड़ी स्पेस है द स्पेस इज़ नॉट अ complete space. It is an example of a incomplete space.